आज से तकरीबन 42 साल पहले अमेरिका विलमेट मैकेंजी हॉस्पिटल स्प्रिंगफील्ड में बहुत ही बुरी घटना सामने आती है। एक औरत के बाएं कंधे पे किसी ने एक या दो बार की करीबन गोली से मारा होता है और वो भागती हुई हॉस्पिटल में हड़बड़ी में घुसते हुए सब पे चिल्लाने लगती है। औरत की इस बात को सुनकर हॉस्पिटल के स्टाफ के 5 लोग जल्दी से उसके पीछे बोलने के इशारे पर उसके पीछे आने लगते हैं। वो लोग सीधे दौड़ लगाकर उस औरत की कार के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद कार के अंदर के नज़ारे को देखकर उन सब की रूह कांप जाती है। गाड़ी के अंदर तकरीबन 10 साल से भी कम उम्र के 3 बच्चे लहूलुहान हुए पड़े हुए होते हैं और उनके कंधे, पेट और मुंह के साइड से खून की गठाल एक साथ के साथ खून निकल रहा होता है। वो लोग फिर देरी न करते हुए उन सबको लेकर तुरंत ही अंदर ले आते हैं और उनकी माँ रिसेप्शन में बैठकर दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है। ट्रीटमेंट करते हुए उसके कंधे से भी 2 गोलियां वहां पर निकाल ली गई, जिसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है। फिर तकरीबन 10 मिनट के अंदर एक डॉक्टर भागा भागा हुआ उसके पास आकर कहता है, सॉरी योर वन चिल्ड्रंस डिमाइस। और ये सुनकर वो औरत जोर से चिल्लाते हुए वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि औरत कौन है और क्यों उसके बच्चों के साथ इतनी बेरहमी की गई है। ऑल्टर ईगो की आज की क्राइम स्टोरी है एलिजाबेथ डायना डाउन्स। 19 मई 1983 की रात को 10 बजे के करीब डायना डॉन्स अपने 3 बच्चे डैनी एज 3, क्रिस्टी एज 8, चेरल एज 7 अपने किसी रिश्तेदार के घर में विजिट करके अपने बच्चों के साथ घर लौट रही होती है। रास्ते में वो अपने बच्चों से बातें करते हुए आ रही थी, जहां वो अपने रिलेटिव से मिल के कैसा महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन उसकी बेटी क्रिस्टी अपने डैड के जिक्र में ये कहती है कि मॉम, डैड आज हमारे साथ यहाँ पर क्यों नहीं आए, जिससे डायना इसको अनसुना करके अपनी गाड़ी अपने घर जाने वाले शॉर्टकट रास्ते पे मोड़ देती है। डायना के ये करने के पीछे उसका मकसद ये था कि 3 साल पहले उसके हस्बैंड से उसका डिवोर्स हो चुका था। फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद डायना देखती है कि एक लंबी दाढ़ी और मूंछ वाला इंसान उनकी गाड़ी के सामने लिफ्ट का इशारा कर रहा होता है। डायना बच्चों के साथ होती है तो इसलिए वो गाड़ी रोकने में हिचकिचा पड़ी, लेकिन वो आदमी थोड़ा सा उनकी गाड़ी के सामने आ गया, इसलिए अचानक ही उसके पैरों से गाड़ी के ब्रेक लग जाते हैं, जिससे कि धक्के के कारण उसका सबसे छोटा बेटा डैनी अचानक से जाग जाता है। आदमी की उस हरकत से डायना थोड़ी गुस्से में आकर उससे बाहर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन वो आदमी उसे जबरदस्ती करते हुए अपनी जेब से गन निकालकर उसे डराना शुरू कर देता है। गन देखकर डायना डर तो जाती है, पर उसके साथ उसके छोटे बच्चों के होने के सवाल के कारण इसलिए वो ट्राई करती है उस आदमी से भिड़ने का और उससे गन छीनने का। पर अंदर ही डैनी अचानक से रोना शुरू कर देता है और डायना का ध्यान बढ़ जाता है। फिर वो आदमी डायना को धक्का मारता है, जिससे कि डायना दूर गिर जाती है, जिससे वो आदमी मौका ना गवाकर सीधे कार में गन लगाते हुए एक के बाद एक तीनों बच्चों को गोली मारकर उनको वहीं पर मार डालता है और डायना को चकमा देकर फौरन ही वहां से भाग जाता है। पर अगर मैं कहूँ कि ये सब जो भी आप सुन रहे थे, ये सिर्फ डायना पुलिस के सामने अभी अपना कन्फेशन बता रही थी कि कैसे उसके बच्चों की मौत हुई, तो क्या आप उस पर यकीन करेंगे? आइए जानते हैं कि कुछ दिनों बाद जब इस केस की रियलिटी को पुलिस ने तोड़ मड़ोड़ के सब कुछ सामने लाने की शुरुआत की, तो कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा हुआ जिसने कि इस केस से जुड़े हर इंसान को झंझोड़ कर रख दिया था। एफबीआई के पास जब ये केस आया तब उन्होंने सबसे पहले डायना से सब कुछ जान लिया था कि उसके साथ वो हादसा आखिर हुआ कैसे। उन्होंने सबसे पहले जब कार की तलाशी लेनी शुरू की तो पाया कि गाड़ी की बैक सीट और फ्रंट बेंच सीट से खून हर जगह फैला हुआ होता है। लेकिन एक अजीब चीज उन्होंने नोटिस की कि ड्राइवर सीट में खून ना के बराबर था, जैसे कि अगर वहां पर कोई बैठा हुआ हो तो वहां पर बिल्कुल भी किसी ने वार ना किया। इस तरफ डायना से मिलने के लिए उसका एक को वर्कर रॉबर्ट निक ब्रोकर भी वहां पर आया हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने जब हॉस्पिटल के स्टाफ से डायना के यहाँ आने का टाइम पूछा, तब उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि ये केस उसके बाद पूरी तरह से पलट गया। उन्होंने बताया कि डायना असल में हॉस्पिटल में चिल्लाती हुई नहीं, बल्कि बिना किसी आवाज और शोर शराबे के चुपचाप सीधे रिसेप्शन में आके बोलती है कि उसके बच्चों को किसी ने जख्मी कर दिया है गोलियों से। जब उन्होंने कार की भी तलाशी ली तो वहां पर ड्राइवर सीट के पैनल में उन्हें गन पाउडर के अवशेष बरामद हुए,
जिसमें कि आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर गन और उसके साथ बुलेट्स भी एक साथ रख दी गई हों और बाद में उन्हें हटाकर फेंक दिया गया हो। उन्होंने डायना से पूछा कि क्या वो अपने साथ अपनी सेफ्टी के लिए गन रखती है, पर वो इससे मना कर देती है। इससे पुलिस फिर उसके रिलेटिव को वर्कर रॉबर्ट निकब्रोकर और उसके पति स्टीव डॉन्स से वहाँ पर पूछताछ जब करती है, तो वहाँ पर उनका बयान कुछ अलग निकलता है कि हाँ, डायना अपने साथ बहुत ही पहले गन कैरी करती थी और उसने उसके साथ शादी के बाद से ही पहली बार गन खरीदी थी। पर डायना के पास कोई भी गन नहीं मिली थी। रॉबर्ट ने अपने बयान पे और आगे बताया कि जब से डायना का डिवोर्स हुआ था तो वो मेरे साथ रिलेशनशिप में चल रही थी, पर इसका मेरी वाइफ को पता चलने के कारण उसने एक दिन अपनी गन से शूट करने का ट्राई किया था उसे, पर मैंने उसे रोक दिया था और ये सब करने से भी मना कर दिया था। अब यहाँ पर बात ये आई कि डायना इस केस में पुलिस से बहुत सारी बातें झूठ कह रही है कि उसने गन अपने साथ नहीं रखी थी। पुलिस ने जब कार के इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया तो पाया कि कार इंसिडेंट होने के समय बहुत ही स्लो चलाई गई थी, तकरीबन 5 to 7 मेगा पावर हर्ट्ज से 8 या 11 किलोमीटर आवर के करीब। इससे डायना पुलिस की नज़रों में हर तरह से निशाने में आ गई थी। पुलिस ने डायना को इंसिडेंट के 9 महीनों बाद फरवरी 28, 1984 को गिरफ्तार कर लिया और उस पे क्रिमिनल असॉल्ट अटेम्प्टेड टू मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए। अब यहाँ पर स्टोरी कुछ और ही मोड़ लेती है क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी आप जानेंगे वो दिल दहला देने वाला है। 7 अगस्त 1955 में फीनिक्स एरिज़ोना में वेस्ले लिंडन फ्रेडरिक्सन और विल्जिन फ्रेडरिक्सन के घर में एक लड़की का जन्म होता है जो कि थी एलिजाबेथ डायना फ्रेडरिक्सन, यानी कि डायना डॉन्स। डायना बचपन से ही एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में पली बड़ी थी, जहां की उसके फादर पूरी फैमिली के सारे फैसले खुद ही लिया करते थे। जैसा कि हर ऑर्थोडॉक्स फैमिली में कहा जाता है कि लड़कियां चमकीले कपड़े ज़्यादा नहीं पहन सकती, उसे मेकअप करने की इजाज़त नहीं थी और ना ही वो मेल फ्रेंड्स के साथ कहीं जा सकती थी। डायना को ऐसी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया जाता था, पर यह सब सिर्फ डायना का एक पर्सपेक्टिव था। वो बताती है कि उसकी फैमिली में उसकी मॉम उसकी बिल्कुल भी परवाह ना कर उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, और बल्कि उसने तो अपने खुद के फादर पर ये एलिगेशंस लगाए कि उसे बहुत ही छोटी उम्र से सेक्सुअली असॉल्ट करते वो आ रहे हैं, जो कि उसकी मॉम पूरी तरह से जानती है। डायना जब 14 इयर्स की हो जाती है तब वो अपने हाई स्कूल में स्टीव डॉन्स नाम के एक जवान लड़के से मिलती है, जो कि आगे चल के उसका हस्बैंड बनने वाला है। डायना और उसका रिलेशनशिप कुछ चलने के बाद डायना पैसिफिक कोस्ट बाप्टिस्ट कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, पर कुछ वक्त वहां पर बिताने के बाद उसके बदतमीजी और रूडली नेचर की वजह से कॉलेज के लोग उसको वहां से निकाल देते हैं, क्योंकि वो वहां पर बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड होने का दिखावा करती थी। कॉलेज से निकाले जाने के बाद डायना उसके बाद एक बहुत ही बड़ा फैसला लेती है और वो बिना किसी को बताए और पेरेंट्स की परमिशन के बिना ही 13 नवंबर 1973 स्टीव डॉन्स के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है, जिसके बाद शादी के एक साल के अंदर ही उसकी बेटी, सबसे बड़ी बेटी क्रिस्टी का जन्म भी हो जाता है। उसकी दूसरी बेटी चेरिल का जन्म 1976 में होता है। यहाँ पर डायना अपने स्टेटमेंट्स में कहती रहती है कि उसने अपने हस्बैंड से सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि वह अपने फैमिली से हमेशा के लिए नाता तोड़ देना चाहती थी, क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन उसने अपना असली रूप तब सामने लाया जब उसने बताया कि उसने अपने तीसरे बच्चे का अबॉर्शन स्टीव से पूछे बिना ही करवा डाला था। लेकिन बाद में इसके बाद अपने अबॉर्शन के एक्सरेस देखने के बाद उसे इसका बहुत ही पछतावा होता है कि उसने अबॉर्शन क्यों करवाया। अब यहाँ उसे अपने 6 हफ्ते के बच्चे के मरने का सदमा लग गया था और वो दोबारा से बच्चा चाहती थी अपनी गोद में, लेकिन अब वो ऐसा स्टीव के साथ नहीं कर सकती थी क्योंकि स्टीव ने तीसरे बच्चे के बाद अपनी नसबंदी करवा ली थी। लेकिन डायना उससे भी नहीं रुकती है। वो अपने बच्चे पैदा करने के लिए एक आदमी मार्क सेगर के साथ रिलेशनशिप करके उससे अपना तीसरा बच्चा यानी कि डैनी को जन्म देती है।
कुछ वक्त बाद डायना के हस्बैंड स्टीव को जब इसका पता चलता है तो वो डायना से डिवोर्स फाइल कर देता है और कुछ वक्त बाद ही उनका डिवोर्स हो जाता है। पर डिवोर्स के बाद भी 1982 में उसकी सबसे छोटी बेटी जेनिफर का जन्म होता है, जो कि वो बताती है कि उसने सरोगेसी से वो पैदा किया है। अब स्टीव से जब पूछताछ की गई कि डायना का उसके बच्चों के प्रति व्यवहार कैसा था, तो उसने बहुत ही चौंकाने वाली बातों के ऊपर से पर्दा उठाया, जिसे सुनकर पुलिस भी एक तरह से स्तंभ रह जाती है। उसने बताया कि डायना अपने बच्चों को अपनी हो चुकी गलती की तरह ही हमेशा से देखा करती थी। उसका हर दम अपने बच्चों को डराना और मारना चलता रहता था, जिसमें कि मैंने एक दिन देखा कि मेरी बेटी चैरिल एक दिन अपने बेड से कूदकर गिरने की कोशिश में अपने आप को चोट पहुंचा रही होती। जब मैंने चैरिल को संभाल कर उससे इसकी वजह पूछी तो उसने कुछ ऐसा बताया कि मैं वो कभी सोच भी नहीं सकता था। वो बोली कि मैं खुद को ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि मॉम कहती है कि मैं सबसे बुरी और घटिया इंसान हूँ। स्टीव ने आगे और बताया कि डायना ने शादी के वक्त एक नई गन को सेफ्टी के लिए खरीद कर अपने घर पे रखा हुआ था, जिसका कि पुलिस ने जब उस जगह में उसकी तहकीकात की तब वहाँ पर उन्हें वो गन नहीं मिली, पर एक वन आर्म राइफल मिली जो कि बहुत सारी बुलेट्स के साथ वहाँ पर मौजूद थी। पर स्टीव ने जो गन बताई थी जो डायना ने खरीदी थी वो घर से अभी भी मिसिंग थी। अब सारी चीज़ों और एविडेंस को कलेक्ट करने में पुलिस ने कहा कि डायना ने ही अपने बच्चों की हत्या को अंजाम दिया है। डायना उस रात कहीं भी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि उसने अपने बच्चों को खुद गन शूट करके मार डाला और फिर उसके बाद उनको गाड़ी में ले जाते हुए गाड़ी इतनी स्लो चलाई और गन कहीं डंप कर दी ताकि उस हाथापाई वाले झूठी कहानी को बताकर एक केस को सिर्फ हादसा बताकर वहाँ से निकल सके और वो अपने रिलेशनशिप को रॉबर्ट के साथ कंटिन्यू कर सके। अब यहाँ पर प्रोसिक्यूटर्स की एक टीम ने बयान दिया कि डायना हर बार अपने कन्फेशन को बदलती रहती थी। उसने कभी ये बताया कि उनकी गाड़ी को लूटने का ट्राई किया, कभी ड्रग डीलर्स की भिड़ंत हुई और कभी उसके पेरेंट्स ने उनको वहाँ पर मारने की कोशिश की, जिससे कि उन सबको ये भी यकीन हो गया कि डायना एक साइकोपैथी डिसऑर्डर से भी जूझ रही है। डायना के अरेस्ट होने के बाद उसके दो बच्चों को एक लीगल प्रोसिक्यूटर फ्रेड यूगी ने अपने पास कस्टडी में रख लिया था, पर अब उनमें से क्रिस्टी जो थी उसने अपनी बोलने की शक्ति अब खो दी थी। लेकिन 1987 में उसी प्रोसिक्यूटर यानी कि फ्रेड यूगी ने उसके भाई और क्रिस्टी को वहां पर उसके बाद अडॉप्ट करके उसकी देखभाल करनी शुरू कर दी। इन सब के 3 साल तक डायना चुपचाप तो जेल में रही, पर एक बार उसने जेल की 5.5 मीटर की दीवार से चढ़कर वहां से भागने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी हो गई। पर कुछ दिनों के बाद पुलिस उसको दोबारा से हिरासत में ले लेती है और उसकी उम्र कैद की सज़ा में 5 साल उसके और भी बढ़ जाते हैं। बाद में उसे कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस एंड रिहैबिलिटेशंस की विमेन जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया क्योंकि उसने जेल की जनरल स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म किया था अपने 10 साल की कैद के दौरान। लेकिन वो अपनी पैरोल के लिए अपील सिर्फ 25 साल बाद ही कर सकती थी। उसका पहला पैरोल फाइल किया गया 2008 में, उसका दूसरा पैरोल फाइल किया गया 2010 में और अभी कुछ ही वक्त पहले उसका तीसरा पैरोल फाइल किया गया 2020 में। पर यहाँ पर चार्जेस में उसके तीनों पैरोल रिजेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर 1984 में उसके अरेस्ट के बाद उसने अपने 5वीं बेटी यानी एमी एलिजाबेथ को जन्म भी दिया था, लेकिन उसके बाद प्रोसिक्यूटर के दबाव में उसे ऑर्फनेज में भेज दिया गया और बाद में क्रिस और जैकी बेबॉक की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम बदल के एमी एलिजाबेथ से रेबेका बेबॉक कर दिया गया। डायना की बेटी क्रिस्टी ने भी शादी के बाद अपनी पहली बेटी का नाम अपनी बहन चैरिल के नाम पर रखा था, जिसे वो आज भी मिस करती है। यहाँ पर डायना आज भी जेल में है और आज भी वो अपनी रिहाई के लिए कोर्ट के चक्कर काट रही है। तो ये केस यहीं पर क्लियर होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ऐसी वीडियोस चाहते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट केस।